प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय शर्मा, प्रधानाचार्य श्री KSD इंटर कॉलेज महावन मथुरा, माध्यमिक शिक्षा विभाग की ऑनलाइन कक्षा 11 की संस्कृत विषय की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम इस कक्षा में कक्षा 11 में संस्कृत विषय में निर्धारित पद्य खंड के अंतर्गत रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व की 2 कक्षाओं में हमने रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग के कुछ श्लोकों का अध्ययन किया। आज हम उसके आगे के कुछ नए श्लोकों का अध्ययन करेंगे। बच्चों, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोऽपि न प्रवर्तते, अर्थात बिना प्रयोजन के कोई मंदबुद्धि व्यक्ति भी किसी कार्य में नहीं लगता है। तो फिर हमारा इस कार्य को करने का प्रयोजन क्या है, इस कक्षा को पढ़ने का हमारा प्रयोजन क्या है। तो आइए संक्षेप में जल्दी से हम प्रयोजन देख लेते हैं। यहाँ पर संस्कृत पद्य विधा का परिचय प्राप्त करना प्रथम प्रयोजन है हमारा। श्लोकों के स्वयं शब्दार्थ, भावार्थ एवं संस्कृत व्याख्या करने की क्षमता का विकास करना, ये भी दूसरा हमारा प्रयोजन है। श्लोकों के सस्वर वाचन के द्वारा संस्कृत अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना, ये हमारा उद्देश्य है यहाँ पर। और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य भावी परीक्षा में अंक विभाजन की दृष्टि से परीक्षा की तैयारी करने में विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना, ये हमारा सबसे मुख्य उद्देश्य इस संस्कृत रघुवंश महाकाव्य को पढ़ने का उद्देश्य है। बच्चों, अध्ययन प्रारंभ करने से पूर्व हमने जो पढ़ा है एक बार उसका पुनरावलोकन कर लेते हैं। जो हमने कथा पढ़ी है उस कथा को समझ लेते हैं एक बार पुनः। तो देखिए, 6ठे श्लोक में हमने छाया के समान राजा दिलीप का, नंदनी गाय के खड़े होने पर खड़े होने का, चलने पर चलने का और बैठने पर बैठने का तथा जल पीने पर जल पीने का इच्छुक होने का वर्णन किया गया है। 7वें श्लोक में हमने पढ़ा कि वन में राजा दिलीप का छत्र, चांवर आदि राज चिन्हों का त्याग करने पर भी अपने तेज के कारण राजश्री को धारण किया हुआ था, ये वर्णन हमने पढ़ा। 8वें श्लोक में हमने पढ़ा राजा दिलीप के द्वारा धनुष धारण करके नंदिनी गाय की रक्षा के बहाने से मानव दुष्ट जीवों को शिक्षा देने का काम किया गया था, ये हमने पढ़ा। श्लोक संख्या 9 में वन के वृक्षों के द्वारा उन्मत्त पक्षियों के माध्यम से राजा दिलीप की जयकार किए जाने का वर्णन 9वें श्लोक में था। 10वें श्लोक में वन की लताओं ने पुष्प वर्षा करके राजा दिलीप के ऊपर नगर वासियों की कन्याओं के समान मानो धान के लाभों की वर्षा की हो, ये वर्णन हमने पढ़ा था। 11वें श्लोक में हिरणियों के द्वारा निर्भीक भाव से राजा को देखने का वर्णन किया गया था। 12वें श्लोक में बच्चों वन की देवियों के द्वारा राजा के यशोगान किए जाने का वर्णन हमने पढ़ा था। अब इसके आगे का वर्णन 13, 14 और 15 आज की कक्षा में ये 3 श्लोकों का अध्ययन हम करेंगे। तो आइए करते हैं 13, 14, 15 इन 3 श्लोकों का अध्ययन। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अब 13वां श्लोक पढ़ेंगे हम। इस श्लोक में पवन के द्वारा राजा दिलीप की सेवा किए जाने का बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है। देखिए किस प्रकार से है। पहले इसका वाचन करेंगे, मेरे साथ आप भी सस्वर वाचन करें। प्रतस्तु सारै गिरिनिर्झराणां मनोकहाकम्पित पुष्पगन्धि तमातपक्लान्त मनात पत्र माचारपूतं पवनः शिशेवे। बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है यहाँ पर। देखिए कैसे। गिरि निर्झराणाम, गिरि निर्झराणाम क्या अर्थ है यहाँ पे? पर्वत के जो झरने हैं उन झरनों के द्वारा, है ना। तुषारी, पर्वत के जो झरने हैं उन झरनों की, तुषारी माने जल बिंदुओं के द्वारा, और प्रत्यह माने भिगोए गए, गीले किए गए। अनोकहा कंपित पुष्प गंधी, अनोकहा, अनोकहा यहाँ पर वृक्षों के लिए प्रयोग हुआ है। वृक्षों के द्वारा
कुछ हिलाए गए पुष्पों की गंध वाले। किसने? पवनः, ऐसे वायु ने अनाथ पत्र, अनाथ पत्रम का अर्थ है यहाँ पर छत्र रहित। जिस राजा के पास यहाँ पर वन में छत्र नहीं है तो अनाथ पत्रम आतप क्लांतम, आतप क्लांतम माने सूर्य की गर्मी से परेशान, और आचार पूतम जो कि राजा सदाचार से पवित्र है, ऐसे उस राजा की तम शिशेवे, उस राजा की शिशेवे माने सेवा की। पवन ने उस राजा की सेवा यहाँ पर की, ये कवि का कहने का यहाँ पर भाव है। बच्चों, अब इस श्लोक की सरल शब्दावली में संस्कृत व्याख्या किस प्रकार से करेंगे ये देखते हैं। तो देखिए, सरल शब्दों में हम इसको इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। वने शीतलः वायुः अपि राज्ञः दिलीपस्य सेवाम् अकरोत्। यह वायुः पर्वतीय जल प्रवाहाणां लघुतमै जलकणै सम्मिलितः आसीत्। वृक्षाणां सुगन्धितै पुष्पै वायुरपि सुगन्धयुक्तो जातः। राजापि छत्ररहितः सूर्यघर्म पीडितः क्लान्तः आसीत्। अतः गोसेवारतं सदाचारेण पवित्रं राजानं पवनः सेवित्वा सार्थको अभवत्। बच्चों, अब इस श्लोक पर व्याकरणात्मक टिप्पणी किस प्रकार से बनेगी देखिए। सबसे पहला शब्द हमने लिया है गिरि निर्झराणाम, तो ये गिरि निर्झराणाम शब्द कैसे बनेगा? गिरीषु निर्झरा, गिरि निर्झरा, सप्तमी तत्पुरुष समास यहाँ पे बना, और तेषाम उसमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन में गिरि निर्झराणाम ये शब्द बनेगा। प्रत्यह शब्द कैसे बना है? यहाँ पृच्छ धातु है और उसमें कत प्रत्यय लगा है, और फिर प्रथमा व्यक्ति एक वचन में प्रत्यह ये शब्द निष्पन्न होता है। अनाथ पत्रम ये शब्द कैसे बना है देखिए। न विद्यते आत्पत्रम यस्य सह अनाथ पत्रः, पहले अनाथ पत्र शब्द बनेगा, फिर बहुब्रीहि समास इसमें हुआ है और उसमें तम लगने के बाद अनाथ पत्रम ये शब्द यहाँ पर निष्पन्न हुआ। आतप क्लांतम, आतपेन क्लांतम तृतीय तत्पुरुष समास यहाँ पर हुआ है, और ये इस प्रकार से आतप क्लांतम ये शब्द यहाँ पे बना है। आचार पूतम, आचारेण पूतम तृतीय तत्पुरुष समास है यहाँ पे, और तृतीय तत्पुरुष समास बनने के बाद यहाँ पर आचार पूतम ये शब्द बना हुआ है। शिशेवे शिव धातु से परोक्षे लिट, प्रथम पुरुष एक वचन में आत्मनेपद पद में शिशेवे ये शब्द बना है। अब इस श्लोक का काव्य सौंदर्य देखेंगे। काव्य सौंदर्य यहाँ पर रीति वैदर्भी, गुण माधुर्य है, छंद यहाँ पर उपजाति है, और यहाँ पर अलंकार के दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो यहाँ पर स्वाभावोक्ति अलंकार हमें दिखाई देता है। अब एक अगला श्लोक देखेंगे। इस श्लोक में बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है कि राजा के उस वन में जाने पर क्या प्रभाव पड़ा है। देखिए, पहले इसका सस्वर वाचन करेंगे। शशाम वृष्ट्या पिबिना दवाग्नि रासीद विशेषा फल पुष्प वृद्धि ऊनम न सत्वेषु अधिको बबाधे तस्मिन् वनम गोप्तरि गाहमाने। देखिए, तस्मिन् गोप्तरि वनम गाहमाने, उस राजा दिलीप, रक्षक, गोप्तरि का अर्थ है यहाँ पे रक्षक, उस रक्षक राजा दिलीप के वनम गाहमाने, वन में प्रवेश करने पर क्या क्या प्रभाव पड़े हैं देखिए। दवाग्नि, दवाग्नि होती है वन की जो आग होती है उसको दावाग्नि बोलते हैं। तो दवाग्नि जो वन की आग है वो बहुत भयंकर होती है, लेकिन राजा दिलीप के वन में प्रवेश करने पर दवाग्नि जो दवाग्नि वर्षा से केवल बुझ सकती है और किसी से उसको संभव नहीं है उसको बुझाना, लेकिन यहाँ पर राजा दिलीप के वन में प्रवेश करने पर दवाग्नि जो जंगल की आग है
वो वृष्ट्या बिना अपि, वृष्ट्या बिना अपि माने बरसात के बिना भी क्या हुआ है, शशांक माने शांत हो गई है। फल पुष्प वृद्धि विशेषा आसीत, जंगल में फल और पुष्पों की अधिकता होने लगी है, माने उनकी उत्पत्ति अधिक होने लगी राजा के वहां पहुंचने पर। और सत्वेषु, सत्वेषु अधिको, सत्वेषु अधिको यहाँ यह संधि है, सत्वेषु अधिको, तो सत्वेषु अधिको माने जो बलशाली था, जंतुओं में जो बलशाली था, अधिको का मतलब बलशाली, यहाँ पे जंतुओं में जो बलशाली था उसने ऊनम, ऊनम का अर्थ होता है कमजोर, उसने कमजोर को न बवादे, उसने कमजोर को सताना छोड़ दिया, यानी जो बलशाली था वो कमजोर को सता नहीं रहा था राजा दिलीप के वन में पहुंचने पर। तो राजा दिलीप के वन में पहुंचने पर क्या क्या हुई थी, क्या क्या प्रभाव पड़े, उस राजा दिलीप के वन में पहुंचने पर जो जंगल की आग है वो बरसात के बिना ही शांत हो गई, फल पुष्प वृद्धि अधिक होने लगी थी, और जीव जंतुओं में जो बलशाली था उसने अपने से छोटों को, कमजोर को सताना छोड़ दिया। बच्चों अब इस श्लोक की सरल शब्दावली में व्याख्या देखेंगे कि संस्कृत व्याख्या सरल शब्दावली किस प्रकार बनेगी। तो देखिए, यस्मिन् समये जीवानां रक्षको राजा वने प्रवेशं कृतवान् तदा धर्मात्मनो राज्ञः प्रभावेण जलवर्षणं बिना अपि वनस्य अग्नि शांतो अभवत्, फलानां पुष्पाणां च अत्यधिका समृद्धि जाता, वन्या जंतव अपि स्वसहज वैरम अपि विस्मृत्य मित्र रूपाः जाता। अब इस श्लोक पर व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे, वह कैसे बनेगी। तो देखिए, गोप्तरी शब्द सबसे पहले हमने लिया है, गोप्तरी शब्द में गुप धातु में त्रिच प्रत्यय लगकर सप्तमी एकवचन में गोप्तरी शब्द बनता है। गाह माने शब्द कैसे बनेगा, गाह धातु है, यहाँ पे गाह धातु में लट लकार में फिर सानज प्रत्यय लगा है, लट लकार का रूप लेंगे, लट लकार का रूप लेने के बाद उसमें सानज प्रत्यय लगेगा, और सानज प्रत्यय लगने के बाद सप्तमी विभक्ति एकवचन में गाह माने ये शब्द बना है। दवाग्नि शब्द कैसे बना है, देखिए, दवस्य अग्नि दवाग्नि, षष्ठी तत्पुरुष समास होकर दवाग्नि शब्द बनता है। शशांक शब्द कैसे बना है, शम धातु में परोक्षे लिट में प्रथम पुरुष एकवचन में शशांक शब्द बनता है। फल पुष्प वृद्धि, फल पुष्पाणाम वृद्धि, षष्ठी तत्पुरुष समास होकर फल पुष्प वृद्धि ये शब्द बना है। सत्वेषु अधिकः, ये शब्द देखिए इसमें क्या संधि है, देखिए सत्वेषु अधिकः, यहाँ पर सत्वेषु के श में उ की मात्रा है और यहाँ पर अधिकः में आरंभ में अ है, तो उ के आगे असमान स्वर आ रहा है। यण संधि का नियम यह है कि ई उ री या री, ह्रस्व या दीर्घ हो, ई उ री री, इनके आगे अगर कोई असमान स्वर आता है तो यह संधि हुआ करती है। तो यहाँ पर उ के आगे असमान स्वर आ रहा है, इस कारण से यहाँ पर उ को व हो गया है, देखिए व हो गया है, तो यहाँ पर यण संधि के कारण ये व हुआ है और सत्वेषु अधिकः ये शब्द निष्पन्न हुआ है। बवाधे शब्द कैसे बनता है, बंध धातु है, परोक्षे लिट में प्रथम पुरुष एकवचन और आत्मनेय पद में बवाधे शब्द बनता है। अब इस श्लोक का काव्य सौंदर्य देखिए, रीति यहाँ पर वैदर्भी, गुण माधुर्य, छंद उपजाति, अलंकार के दृष्टिकोण से जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो इसमें वर्षा के बिना भी अग्नि के बुझने का वर्णन होने से विभावना अलंकार यहाँ पर दृष्टिगोचर होता है। अब एक दूसरा उदाहरण देखेंगे। इस श्लोक में राजा दिलीप के गौ की सेवा किए जाने पर उस गाय के अपने घर लौटने का बहुत ही सुंदर चित्रण महाकवि कालिदास के द्वारा किया गया है। तो आइए पहले सबसे प्रथम
इसका सस्वर वाचन करते हैं। मेरे साथ आप लोग भी मिलकर सस्वर वाचन करेंगे। तो देखिए, संचार भूतानि दिगंतराणि कृत्वा दिनान्ते निलयाय गन्तुं प्रचक्रमे पल्लवराग ताम्रा प्रभा पतंगस्य मुनेश्च धेनुः। तो देखिए, पल्लव राग ताम्रा, पत्ते के समान लाल रंग वाली, पतंगस्य, पतंग का अर्थ है सूर्य, सूर्य की प्रभा माने किरणें, और मुनेश्च धेनु, और मुनि वशिष्ठ की जो धेनु है गाय नंदिनी, उन्होंने संचार पूतानी, अपने अपने गमन से, जाने से, दिगंतराणी, दिशाओं के मध्यभाग को पवित्र करके, संचार पूतानी दिगंतराणी यानी दिशाओं के मध्यभाग को अपने अपने गमन के द्वारा पवित्र करके, दिनांते, दिन के अंत में यानी सायंकाल के समय, निलयाय गंतुम माने अपने अपने घर के लिए, यानी नंदिनी गाय अपने आश्रम के लिए और सूर्य अपने छिपने के लिए, गंतुम प्रचक्रमे यानी जाने के लिए वो उद्यत हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। यानी सायंकाल का समय है, सायंकाल के समय नंदिनी गाय भी अपने घर जा रही है, आश्रम की ओर जा रही है, और सूर्य छुपने की ओर जा रहे हैं। बच्चों, अब सरल शब्दावली में इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या कैसे बनेगी ये देखिए। सरल शब्दावली में इस श्लोक में क्या भाव है, इसको हम इस प्रकार व्यक्त करेंगे। यदा वने सायंकालस्य समयो अभवत् तदा एकत्र भगवतः सूर्यस्य नवकिसलयवद रक्तवर्णा कान्तिः अस्ताचलं प्रति गमनाय प्रस्थिता। अन्यत्र महर्षे वसिष्ठस्य तथैव ताम्रवर्णा नंदिनी अपि स्वगमनेन वनभूमिं वातावरणं च विशुद्धं कृत्वा गुरोः आश्रमाय गन्तुं प्रचलिता। बच्चों, अब इस श्लोक पर व्याकरणात्मक टिप्पणी इस प्रकार से बनेगी। सबसे पहला शब्द हमें लिया है पल्लव राग ताम्रा। तो ये शब्द कैसे बनेगा? पल्लव राग इव ताम्रा, पल्लव राग ताम्रा। उपमित तत्पुरुष यहां पर है। फिर दूसरा शब्द है पतंगस्य। पतंग शब्द से षष्ठी विभक्ति एकवचन में पतंगस्य शब्द ये यहां पर बना हुआ है। मुनि शब्द कैसे बना, देखिए, ईकारांत पुल्लिंग मुनि शब्द है और उससे षष्ठी विभक्ति एकवचन में मुनि शब्द बना है। कृत्वा, देखिए, क्री धातु में कत्वा प्रत्यय लगकर कृत्वा शब्द बनता है। दिगंतराणी, दिशाम अंतराणी दिगंतराणी, षष्ठी तत्पुरुष समास होकर द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में दिगंतराणी ये शब्द बनता है। संचार पूतानी, संचारेण पूतानी, संचार पूतानी तृतीय तत्पुरुष समास बना और फिर उसमें द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में संचार पूतानी ये शब्द निष्पन्न होता है। दिनांते, दिनस्यांतः दिनांतः, षष्ठी तत्पुरुष सीधा सीधा है और तस्मिन उसमें सप्तमी व्यक्ति लगकर दिनांते शब्द बनता है। निलयाय, निलय शब्द पुल्लिंग है ये, तो पुल्लिंग निलय शब्द में चतुर्थी व्यक्ति एकवचन में निलयाय शब्द बना है। प्रचक्रमे, प्र उपसर्ग है यहाँ पर, क्रम धातु है, परोक्षे लिट होने के पश्चात प्रथम पुरुष एकवचन में प्रचक्रमे और आत्मनेपद में प्रचक्रमे ये शब्द बनता है। अब इस श्लोक का काव्य सौंदर्य देखिए। रीति यहाँ पर वैदर्भी है, गुण माधुर्य है, छंद उपजाति है और अलंकार की दृष्टि से जब हम इस पर दृष्टिपात करते हैं तो इसमें दोनों प्रस्तुत कौन कौन से हैं? धेनु एवं सूर्य रश्मि का एक प्रचक्रमे क्रिया से संबंध होने से तुल्योगिता अलंकार यहाँ पर है। बच्चों, यहाँ इस प्रकरण में
उपमा के विषय में भी थोड़ा हम जान लेते हैं। कालिदास के विषय में कहा गया है कि कालिदास की उपमाएं सर्वश्रेष्ठ हैं। उनकी उपमाओं की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। वो उपमाओं में सिद्धहस्त थे। तो इसीलिए कालिदास के विषय में कहा गया है उपमा कालिदासस्य धार्वेरर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम मागी संति त्रयो गुणा। तो यहाँ पर कहा भी गया है कि उपमा कालिदासस्य, यानी कालिदास की उपमा सर्वश्रेष्ठ है। रघुवंश महाकाव्य का ही एक उपमा का एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसके कारण कालिदास को दीप शिखा की उपाधि प्राप्त हुई थी। वह उदाहरण किस प्रकार से है, देखिए। संचारिणी दीप शिखेव रात्रौ यम यम व्यतीयाय प्रतिम्बरासा नगेन्द्र मार्गट्ट इव प्रपेदे विवर्ण भावम सस्स भूमिपालः। देखिए कितना अच्छा उदाहरण कालिदास ने दिया है। इंदुमती का स्वयंवर चल रहा है। इंदुमती के स्वयंवर में वह इंदुमती वरमाला लेकर जिस राजा के सम्मुख पहुंचती थी, वह राजा उसी प्रकार से प्रसन्न हो उठता, उसी प्रकार से चमक उठता, जैसे कि अंधेरी रात में अंधकार में प्रकाश लेकर यदि हम जाते हैं तो प्रकाश जिस भवन पर भी पड़ता है वह भवन जिस प्रकार से चमक उठता है, उसी प्रकार से वह राजा वहां पर जब इंदुमती उनके सम्मुख पहुंचती थी वह प्रसन्नता को प्राप्त होता, वह प्रसन्नता से चमक उठता है। बच्चों, यहाँ प्रकरण के अनुसार मल्लीनाथ जो कि एक महान व्याख्याकार हुए हैं, जिन्होंने कालिदास के रघुवंश की भी बहुत अच्छी व्याख्या की है, उन मल्लीनाथ ने कालिदास के विषय में क्या कहा है ये भी जान लेना यहाँ पर उचित है। उन्होंने कहा है कालिदास गिराम सारम कालिदासः सरस्वती चतुर्मुखो अथवा ब्रह्मा विदुर्नान्येतुमादृशा। अर्थात उन्होंने कहा है कि कालिदास की जो वाणी है उसका सार कालिदास की सरस्वती ही जान सकती है अथवा ब्रह्मा जान सकते हैं। हम जैसे जो तुच्छ लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, वो इसको ना, मेरे या अन्य जो लोग हैं वो इसको ना विदु, माने इसको जान नहीं सकते। माने कहने का मतलब ये है कि मल्लीनाथ भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कालिदास का जो भाव है उस भाव को समझना हर एक सामान्य इंसान के बस की बात नहीं है। उसको समझने के लिए सहृदय होना पड़ता है, और सहृदय होकर ही हम इसके भाव को समझ सकते हैं, आनंद अनुभूति कर सकते हैं। बच्चों, जो हमने पढ़ा है उस पढ़े हुए को हमने कितना सीखा है, इसके लिए मूल्यांकन आवश्यक है। और मूल्यांकन के लिए यहाँ पर गृह कार्य के रूप में मैं कुछ प्रश्न आपको दे रहा हूँ। इन प्रश्नों के उत्तर आप पूरी ईमानदारी के साथ स्वयं दें, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितना सीखा है, और वास्तव में जो हमारा उद्देश्य है आपको पढ़ाने का वो तभी सफल हो पाएगा जब आप पूर्ण रूप से सीख पाएंगे। तो देखिए इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं दें। उचित विकल्प जो हो उसको चुनकर लिखेंगे। पवनः कीदृशम आतप क्लांतम आचारपूतम तम शिशेवे। अर्थात पवन ने किस प्रकार से धूप से परेशान और आचार से पवित्र किसकी सेवा की। 4 विकल्प हैं, हस्तपादम, पत्रम, पुस्तकम और अनाथ पत्रम। जो सही विकल्प हो उसको लिखेंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, तस्मिन् गोप्तरी वनम गाहमाने किम वृष्ट्या बिनापि शशाम। यानी उस रक्षक के वन में प्रवेश करने पर क्या बिना वर्षा के शांत हो गया था। तो क्या इसमें 4 उत्तर हैं, दावाग्नि, पवनः, अग्नि, वायु। जो सही विकल्प हो उसको आप लिखेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए, संचार पूतानि कानि। अर्थात अपने गमन से पवित्र करने वाले क्या थे। पुस्तकानि, फलानि, दिगंतराणि अथवा ग्रहाणि। इनमें से 4 विकल्पों में से जो सही हो उसको आप लिखेंगे। आगे देखिए, मनोकहा कंपित, खाली स्थान है, फिर गंधी। इसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला है पुष्प, दूसरा है पत्र, तीसरा है पुस्तक और चौथा है फल।
इसमें से चारों विकल्पों में से जो सही विकल्प हो उस सही विकल्प को आप खाली स्थान में लिखेंगे। आगे देखिए, सत्वेशाधिको कम ना बबाधे। इसमें भी चार विकल्प हैं। पहला दुष्टम, दूसरा दानवम, तीसरा मानवम, चौथा ऊनम। इनमें से जो सही हो उसको लिखेंगे आप। अगला इस प्रश्न देखिए, छठवां, पतंगस्य प्रभा मुनेश्च धेनु कुत्र गंतुम प्रचक्रमे। यहां पर भी चार विकल्प हैं। निलयाय, फलाय, वृक्षाय, भवनाय। इन चार विकल्पों में से जो सही हो उसको लिखें। आगे देखिए, सातवां प्रश्न, आसीद विशेषा, खाली स्थान है, और उसके पश्चात वृद्धि। यहां पर चार विकल्पों में से पहला जंतु, दूसरा फल पुष्प, तीसरा वृक्ष और चौथा भवन। इन चार विकल्पों में से जो सही हो यहां पर भी आप सही विकल्प को लिखेंगे। बच्चों, विद्या के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक है। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो वो विद्या कभी सफल नहीं हो पाएगी। कहा भी गया है, अनभ्यासे विषम विद्या। अभ्यास ना करने से विद्या विष के समान हो जाती है। और इसी प्रकार से पुस्तकस्था तो या विद्या परहस्तगतम धनम कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। अर्थात पुस्तक में स्थित विद्या जब समय, अगर आप उसको अपने दिमाग में नहीं करेंगे या उसको पढ़ेंगे नहीं, उसको आत्मसात नहीं करेंगे तो उस समय पर काम नहीं आएगी। इसलिए बच्चों कहा गया है कि परिश्रम के बिना कुछ भी सफल नहीं होता। परिश्रम करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों को चूमेगी। और कोई चीज अगर समझ नहीं आ रही, आप उसको 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, निश्चित रूप से आपके समझ आएगी। कहा गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान रसरी आवत जावते सिल पर पड़त निशान। जब देखिए कुएं में रस्सी बार बार ऊपर नीचे पानी लेने के लिए आती जाती रहती है, तो उस कुएं के जो पत्थर होता है उस पत्थर पे भी निशान बन जाता है। तो हम अगर प्रतिदिन अभ्यास करेंगे, प्रतिदिन अपने पढ़े हुए को बार बार दोहराएंगे, तो निश्चित रूप से जानिए कि वह आपके समझ में बहुत अच्छी तरह आ जाएगा और भविष्य में कभी भी आप उससे विस्मृत नहीं होंगे। इसलिए आप प्रतिदिन मन लगाकर खूब अभ्यास करिए, खूब मेहनत करिए, क्योंकि आपने पढ़ा भी है कि कालिदास जन्म से महामूर्ख थे, लेकिन उन्होंने अभ्यास करके, तपस्या करके और वो महापंडित बन गए। और आज उन्हीं के ग्रंथों को हम पढ़ रहे हैं। उन्हीं का महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य हमारे पाठ्यक्रम में है और हम उसको पढ़ रहे हैं। इसलिए बच्चों, अपने मन में दृढ़ विश्वास रखिए और अपने मन को पक्का करके जी जान से मेहनत करिए, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे। यही हमारी शुभकामना है आपके लिए। इस प्रकार से बच्चों, आज का अध्ययन यहीं समाप्त होता है। आज हमने इस कक्षा में श्लोक संख्या 13, 14 और 15 इन 3 श्लोकों को विस्तृत रूप से पढ़ा। इसी के साथ सभी को पुनः नमस्कार।